वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई, उस राज्य सरकार का नाम बताना है आपको जिसके द्वारा क्या किया गया? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 19 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत राज्य के 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7,511 ग्रामीण क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। यह परियोजना संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई पटेल। ई फायर पंजीकरण सेवा कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। और पहला रेलवे कोच वाशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। और संकल्प योजना जो कि उमरिया जिला में चलाई जा रही है, वो कहाँ पर चलाई जा रही है? किस राज्य में चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश में। और जो संकल्प योजना है वो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। मध्य प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन है? जैसे कि कान्हा नेशनल रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो आपका जाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश की प्रथम बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? देश का प्रथम बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। 20 अक्टूबर 2020 को असम में देश के प्रथम बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को 4,694 करोड़ रुपए स्थापित किया जाएगा। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भारतमाला योजना के तहत विकसित किया जाएगा। यह परियोजना लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से सीधे संपर्क प्रदान करेगी। नई सड़कों का निर्माण इस परियोजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। अब बात आती है असम की। तो असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर। और असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। स्वदेश दर्शन योजना कहाँ चलाई जा रही है? असम में। निक्षय पोषण योजना जो कि टीबी की रोकथाम हेतु एक पहल है, कहाँ चलाई जा रही है? असम में। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। काजीरंगा उद्यान जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। जो किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है कि एक सींग वाली गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चाय के उत्पादन में असम का विश्व में पहला स्थान है।
और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, ये कहाँ पर है? असम में। ये पूछा जाए माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो असम के बारे में इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसके द्वारा देश में आपराधिक घटनाओं के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई। वह देश जिसके द्वारा देश में आपराधिक घटनाओं के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। 19 अक्टूबर 2021 को दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर देश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। यह आपातकाल प्रथम चरण में 60 दिवस के लिए लगाया गया है। इक्वाडोर सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी और इसके सेवन को अंतर्निहित कारण और समस्या के रूप में इंगित किया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इक्वाडोर की सीमा कोलंबिया, पेरू और प्रशांत महासागर से लगती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके द्वारा स्पेस एक्स कंपनी के साथ एज्योर मॉड्यूलर डाटा सेंटर समझौता हस्ताक्षर किए गए। वह बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके द्वारा स्पेस एक्स कंपनी के साथ एज्योर मॉड्यूलर डाटा सेंटर समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पाद इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को साथ काम करने के लिए अंतरिक्ष उद्योग के दिग्गजों की एक टीम बनाई है। यह टीम एज्योर मॉड्यूलर डाटा सेंटर पर कार्य करेगी, जिसमें उच्च गति और कम विलंबता उपग्रह ब्रॉडबैंड प्रदान की जाएगी। हाल ही में एज्योर मॉड्यूलर डाटा सेंटर के लिए उपग्रह प्रक्षेपित करने हेतु स्पेस एक्स कंपनी के साथ समझौता हस्ताक्षर किए गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अगले वर्ष जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ने की घोषणा की है। किसका बताना है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री का नाम जिन्होंने क्या है, अगले वर्ष जो 2022 में जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। क्या हो जाएगा? गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने हाल ही में अगले वर्ष जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ने की घोषणा की है। वे प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वापस लौट जाएंगी। वे जनवरी 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता गोपीनाथ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे बोर्ड। क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड ने हाल ही में देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए गठित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के तहत यह दूसरा संगठन है जिसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे बोर्ड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? क्वेश्चन क्या है? फिर से सुनिएगा।
मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हरभजन सिंह। क्या है? हरभजन सिंह। मेरी लेबॉन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। हरभजन सिंह के नाम 103 टेस्ट में 417 विकेट दर्ज हैं और वे खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में तीसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह। क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एम नाइट श्यामलन। क्या है? एम नाइट श्यामलन। भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार एम नाइट श्यामलन को हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस, स्प्लिट और हालिया ओल्ड जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम नाइट श्यामलन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 21 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसी 21 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर प्रकाश डालना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? देश की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है नाग। क्या है? नाग। 19 अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल नाग मिसाइल का एक प्रकार है और हेलेना का उन्नत संस्करण है। किसका? हेलेना का उन्नत संस्करण है। इस मिसाइल को पहली बार नवंबर 2018 में पोखरण से दागा गया था। किससे? पोखरण से दागा गया था। तो इस क्वेश्चन था इसमें कि देश की प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है किसकी है? नाग मिसाइल का ये एक प्रकार है और हेलेना का उन्नत संस्करण है। तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए नाग और हेलेना। क्या होना चाहिए? नाग और हेलेना, उपरोक्त दोनों। क्या है? उपरोक्त दोनों। चलिए अब हम बात करते हैं कल की क्विज का आंसर क्या होगा। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुदुम्बश्री उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए योजना बनाई है। किसने बनाई है? तो इसका राइट आंसर क्या था? केरल सरकार। किसने? केरल सरकार। वैसे लगभग सभी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फिर भी आपको बताते चलें, जब भी आपसे कोई कुछ पूछी जाए तो उस कुछ के बारे में या उस प्रश्न के बारे में जितना भी आपको विस्तृत रूप से पता है सब कुछ कमेंट में लिखा करो। चलिए अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन आपका क्या है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा, क्या मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना लागू की गई। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है?
कमेंट बॉक्स में। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।